जो ख़ास आज अमल बताया जा रहा है, ये अमलियात का आबी अमल कहलाता है। आबी अमलियात के बारे में मुकम्मल आछी अमलियात या बादी अमलियात, इनके बारे में तमाम तर मालूमात मैंने पहले एक वीडियो में दी हुई है, वो ज़रूर देखें। आबी अमलियात जो होते हैं, ये अपनी अहमियत के लिहाज से दूसरे अमलियात से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि ये दूसरे इंसान को अपने अंदर समो लेते हैं। आज अमलियात जैसे आग के ज़रिए तवीज़ात को भी जिनमें जलाया जाता है, ये पानी के ज़रिए किए जाने वाले ख़ास अमलियात होते हैं। जहाँ कोई इंसान चाह रहा होता है कि कोई मकसद उसका पूरा हो, पानी जो है उस पर यह दम किया जाता है या पानी के ज़रिए अमल को मुकम्मल कर लिया जाता है। आज के अमल में किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी इंसान को पाने के लिए, किसी इंसान की चाहत मोहब्बत उसको हासिल करने के लिए इस अमल को पानी के ज़रिए किया जाता है, और दूसरा इंसान इस अमल के करने के बाद बेचैन होता जाता है। वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जैसे वो किसी जाल में फंस जाए और वो उससे निकल नहीं पाता। इस अमल को गिलास में पानी लेके हरगिज़ नहीं किया जाता। यानी बाद अमलियात होते हैं जैसे दम कर लिया जाता है, ये उस तरह का अमल नहीं है। इस अमल में पानी या तो खुले बर्तन में लिया जाता है या नहर, दरिया, समंदर के किनारे बैठ के वहाँ अमल को मुकम्मल कर लिया जाता है। खुले बर्तन में जैसे प्लास्टिक के टब वगैरह होते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। बॉल वगैरह होता है, उसमें पानी डाला जा सकता है जिसमें आपके पूरे हाथ की हथेली जो होती है वो एक दफ़ा गीली हो जाए। जब हाथ की हथेली गीली होती है तो फिर ही अमल को मुकम्मल इंसान कर सकता है, वैसे अमल मुकम्मल ना होगा। तो इसलिए पानी के लिए आपको लाजमन एक बर्तन इसमें चाहिए होता है। अमल की हासियत की तासीर की बात की जाए तो अमल ये वाला कभी भी ऐसा नहीं सुना गया कि ये खाली लौट के आता हो। ये पानी के ज़रिए किया जाने वाला अमल दूसरे इंसान पे 40% से असर करना शुरू करता है। कई लोगों पे कम अज कम भी करे तो असर 40% ज़रूर नज़र आता है, फिर इससे ज़्यादा ही ये असर नज़र आएगा। ये इंसान के नस नस में जैसे पानी जो होता है वो किसी चीज़ पर अगर डाल दिया जाए तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल गीली होना शुरू हो जाती है, ये उसकी नस नस पे असर करना शुरू कर दे। चौथी, आपको फ़ायदा मिले, आप मेहनत भी करें तो फ़ायदा ना मिले फिर मुनासिब नहीं होता। अमल इस तरह किया जाता है, दूसरे इंसान की नाराज़गी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ये मैं बता दूं क्योंकि ये अमल आबी होता है। आबी अमल ठंडा वैसे भी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर गुस्सा इंसान करता है तो वो पहले ही उसमें जलाली अमलियात में से जैसे होता है कि दूसरा इंसान गर्म होना शुरू हो जाए, ये उसकी जलाल को ठंडा कर देता है। ये वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका का खुब्बा का, इस तरह इसे पढ़ते हुए खुब्बा का पे ही आपने ख़त्म करना है। और इस अमल को आपने पानी के ऊपर अपना हाथ रखना है, हथेली दाएं हाथ की, राइट हैंड की, पूरे हाथ को 5 उंगलियां खोल के पंजा जैसे होता है उसको आपने पानी के ऊपर रख देना है। दबोना बिल्कुल नहीं है, एक होता है हाथ बिल्कुल दबो दिया, ऐसे नहीं, बस ऊपर हाथ रखना है और आपने सिर्फ और सिर्फ 7 दफ़ा इस वजीफे को पढ़ देना है। एक दफ़ा पढ़ें, उसके बाद आपने दूसरे इंसान का नाम पुकारना है, दूसरी बार पढ़ें, फिर दोबारा नाम पुकारें, तीसरी बार, इस तरह 7 दफ़ा आपने मुकम्मल करना है। दोबारा बता रहा हूँ, हाथ पूरा डुबो के या बाजू डुबो के नहीं किया जाता, सिर्फ हथेली को ऊपर रखा जाता है, पंजे को रखा जाता है अपने, और आपने पानी के ऊपर रख के इसे पढ़ना है। कुछ देर पानी के टब में देखना या पानी में देखना और उस इंसान का तस्वर करना बहुत बेहतर होता है। दुख, दर्द और बीमारियों का इलाज किताब में से ये ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ख़ास अमल है, इसे एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने आजमाना है और फ़ायदा हो तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है। वही रब की ज़ात है, ये तमाम इख्तियारात की मालिक है, उसी के कब्ज़े में हर चीज़ है। और वजीफ़ा बुक चैनल पे भी ज़रूर जाएं, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ का
सिलसिला मैंने वहाँ पे शुरू किया हुआ है, उस चैनल को कभी नहीं भूलना कि आप ना सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा मेरे कहने पे वहाँ ज़रूर जाएं, आपको बड़ा इल्म भी मिलेगा, हर मसले का हल भी मिलेगा। वजीफ़ा बुक चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें, वीडियोस मुकम्मल देखा करें, ख़ास बातें वहाँ पे भी बताई जाती हैं। और दुआओं में सबको रमज़ान मुबारक को बड़ा बरकत महीना है, सबको याद रखें कि ख़ास दिनों होते दुआएं कबूल की जाती हैं। दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, आपके अपने मसाइल भी हल होंगे, आपके अपने लिए भी आसानियां पैदा होती जाएंगी। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक हजात पूरी फरमा दे। और जितने लोग जो हैं वो घरों में परेशान हैं, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, हम सब उसके लिए दुआ करते हैं उस इंसान के लिए कि अल्लाह उसकी वो तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें दूर कर दे। जितने लोग जो हैं वो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। जो दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह पाक उन्हें बख्श दे। जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं है, एक नस्ल दूसरी नस्ल गुजरती है, कोई याद भी नहीं करता मरने वालों को, तो हम दुआ सबके लिए करते हैं, सबको बख्श दे। जो अज़वाजी ज़िंदगी में ना खुश हैं, या अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दे। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे। आप